जयंती की दीप तुम्हारा अभिनंदन, शिव सागर की सीप तुम्हारा अभिनंदन, मानवता की मीत तुम्हारा अभिनंदन, प्राणों की संगीत तुम्हारा अभिनंदन। आज दिगंबर जैन मॉडल टाउन का प्रांगण अपने सौभाग्य पर इठला रहा है, और इठलाए भी क्यों ना। 20 वर्ष पश्चात मातृतुल्य माता जी आज हमारे बीच साथ संग पधारी हैं। चारों ओर मैं देख रही हूं उमंग, उल्लास और उत्साह का वातावरण है। मैं वंदामी करती हूं तीर्थंकर परंपरा की संवाहक 105 आर्य का श्री ज्ञानमती माता जी को, समता और समन्वय की उजागर 105 श्री चंदनामती माता जी व अन्य माता जी को, पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी को नमन। बाहर से पधारे हुए जितने भी श्रावक गण हैं उन सभी को जय जिनेन्द्र, और मेरे अपने मॉडल टाउन के धर्मानुरागी बंधुओं, बहनों और भाइयों। एक विचारक ने झरने से पूछा, तुम्हें इतना आदर्श क्यों माना जाता है? झरने ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं निर्मल हूं, उपयोगी हूं, गतिशील हूं। झरने की उपयोगिता, उसकी निर्मलता और उसकी गतिशीलता उसे आदर्श बनाती है। तो बंधुओं, इसी प्रकार हमारी माता जी, हमारी पूजनीय सरस्वती सुता 105 ज्ञानमती माता जी की झरने की भांति निर्मल, उपयोगी और गतिशील है। करुणा, प्रेम व वात्सल्य से सज्जित, मिथ्या मोह वासना से दूर, न्याय नीति से पुरुषार्थ करने वाली ज्ञानमती माता जी का मन बचपन से ही जल की भांति निर्मल था। झरने की भांति ये उपयोगी हैं। इन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए, जैन जगत की आध्यात्मिक गगन में इन्होंने जो पताका फहराई है, 500 ग्रंथों का लेखन बंधुओं कोई सामान्य कार्य नहीं होता। हमारी लेखनी से 2 शब्द भी नहीं छूटते सहजता से, और जैसा कि प्रमोद भाई सब ने बताया कि लिखने के बाद काटती भी नहीं है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें से कुछ का नाम लूं सो सिद्ध चक्र विधान, पंच परमेष्टि विधान, सर्वतोभद्र, कल्पद्रुम विधान, इंद्रध्वज विधान, 3 लोक तथा सहस्त्र नाम आदि न जाने कितने विधान हैं जो प्रति वर्ष, पूरा वर्ष श्रावक गण जिनका पाठ करते हैं, जो पूरे वर्ष गुंजायमान रहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा न जाने कितनी पूजा, सिंपल सी जिनवानी में माता जी की नव देवता पूजा ही उठा लीजिए, कितने भाव निर्मल होते हैं। जब वो लास्ट में जयमाला आती है और वो जो छंद लिया है माता जी ने, उस छंद का क्या नाम है चंद्रमती माता जी? जगत, वो छंद जब हम उसी लय में पढ़ते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता भक्ति में कितना समय बीत गया। झरने की भांति ही माता जी गतिमान भी है, और इसका साक्षात उदाहरण है अयोध्या, हस्तिनापुर से चलकर मांगी तुंगी होकर, अयोध्या होकर, प्रयाग होकर, कनॉट प्लेस में भरत जी की मूर्ति की स्थापना कर माता जी आज हम जैसे को बीच में विद्यमान है। तो इनके जैसा गतिशील कौन होगा 88 वर्ष की अवस्था में? शायद झरना भी आएगा तो एक बार नतमस्तक हो जाएगा माता जी के चरणों में। अब बात करती हूं
सरलता, सौम्यता और मधुरता की प्रतिमूर्ति प्रज्ञा शिरोमणि आर्य का श्री चंदनामती माता जी की। बंधुओं, ये जो माता जी है ना, दिखने में बड़ी भोली भाली सी लगती हैं, परंतु मैं आपको एक राज की बात बताऊं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े युवा जिनका धर्म में मन नहीं लगता, वो उनको चुंबक की भांति इनमें ऐसा आकर्षण है कि उनको खींच लेती हैं और उनका मन माता जी का देखकर, इनका जो वात्सल्य भाव है, इनका जो व्यक्तित्व है, इनके बच्चे आकर, युवा आकर धर्म के प्रति उनका अनुराग बढ़ जाता है। माता जी ने स्वयं ये तो करुणा, ममता और वात्सल्य इनको ज्ञानमती माता जी से मिला है। ज्ञानमती माता जी ने ही इन्हें तराशा है। माता जी के पूरे व्यक्तित्व को समेटना तो असंभव है, वो तो मैं कर ही नहीं सकती, और कोशिश करूंगी तो घंटों लग जाएंगे। सिर्फ 2 लाइनों में समेटूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वक्त कम है, कि माता जी ने अब तक 25 चातुर्मास किए हैं। ये माता जी मुझे गूगल से पता चला है, गलती हो तो क्षमा करना। आप गणिनी प्रमुख के साथ रहे इन चातुर्मास में, और ये चतुर्मास उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और इन सब के बीच में से गुजरते हुए आपने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात को भी कवर किया। मतलब कोई प्रदेश ऐसा नहीं है भारतवर्ष का जहां माता जी के रजोकण जिनकी हमें श्रावक गणों को प्राप्त ना हुई हो। अप्रैल 2012 में जब आप हस्तिनापुर से विहार कर मुरादाबाद गई, तो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय द्वारा गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी को डीलिट एवं आपको चंदनामती माता जी को पीएचडी की उपाधि दी गई। बंधुओं, मेरा बताने से तात्पर्य यही है कि हम श्रावक गणों को पता ही नहीं होता अपने गुरुओं के बारे में, उनके जीवन वृतांत के बारे में। आज माता जी उपस्थित है, मौका अच्छा है, दस्तूर अच्छा है, तो मैंने सोचा ये सब जानकारी आपसे साझा करूं। तो अंत में मैं माता जी के बारे में और क्या बताऊं, छोटे छोटे शब्दों में बताऊंगी। आप आशु कवित्री हैं, माता जी कोई प्रोग्राम करती हैं, फटाफट उस पर कविता लिख देती हैं। आप कुशल लेखिका हैं, आपने 16 पुस्तकों का सिद्धांत चिंतामणि, उसकी संस्कृत टीका प्रकाशित हो चुकी है और हिंदी टीका पर अभी कार्य प्रारंभ है। माता जी सिद्ध हस्त संपादिका है। स्वामी जी के निर्देशन में हस्तिनापुर से सम्यक ज्ञान जो पत्रिका निकलती है, उसका संपादन माता जी करती हैं। माता जी सफल ध्यान शिक्षिका हैं। माता जी दूरदृष्टि संपन्न संघ संचालिका हैं। आप देखिए, इतने बड़े विशाल संघ का संचालन, हमारे घर में हमारे 2 बच्चे होते हैं, उसमें भी संचालन जैसा हम जानते हैं कितना कठिन है। और माता जी का इतना विशाल संघ, उसका संचालन बड़ी माता जी के आज्ञा एवं आदेश के अनुरूप उनका शिक्षण, उनका प्रशिक्षण, उनका संचालन, व सबसे इम्पोर्टेंट उनका नियंत्रण, उनका अनुशासन करती हैं। तो सच पूछिए तो नित नए स्वप्न देखना ज्ञानमती माता जी की तो जैसे आदत ही बन गई है, परंतु इन स्वप्नों को मूर्त रूप देती हैं हमारी चंदनामती माता जी। माता जी के स्वप्नों को मूर्त रूप देने के लिए, उनको पूर्णता देने के लिए 4 स्तंभ हैं मूलाधार। एक स्वयं परम पूजनीय माता ज्ञानमती माता जी, एक प्रज्ञा शिरोमणि 105 श्री चंदनामती माता जी, एक पूज्य समाधिस्थ क्षुल्लक श्री मोती सागर जी। यकीन मानिए, आज जब माता जी आई तो मुझे क्षुल्लक जी की बार बार स्मृति आई। जो वो पिछली बार आए थे तो हमारे बीच में थे वो। और चौथे नंबर पे स्वस्ति श्री कर्म योगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी तो हैं ही, उनके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, यह संभव को भी संभव बना देते हैं। तो अंत में ज्यादा न बोल के मैंने कोशिश की है माता जी के वृतांत को समेटने की, जीवन वृतांत को, उनकी उपलब्धियों को। मुझसे भूल हो सकती है, कहाँ माता जी, कहाँ मैं इतनी छोटी सी जीव, तो मैं समेट नहीं सकती, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है।
मैं अपनी भूलों पर प्रायश्चित करती हुई यही कहूंगी, माता जी आपका इसी तरह मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहे और इसी तरह आप हम लोगों को आत्मा से परमात्मा बनने की, नर से नारायण बनने की प्रेरणा देती रहें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर बहन संजू जी, आपने अपनी इस छोटे से व्याख्यान में माता जी व पूरे संघ के बारे में क्या क्या नहीं बताया और सबको क्या क्या ज्ञान अवगत कराया। तो इसी श्रृंखला में मैं भाई रवि जी को आमंत्रित करता हूं कि भाई रवि जी भी अपने कुछ विचार माता जी के बारे में रखना, संघ के बारे में रखना चाहते हैं। भाई रवि जी भी हमारे मॉडल टाउन दिगंबर मॉडल टाउन जैन समाज के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और इनके पिताश्री कलीराम जी और माता जी सुलोचना जी, जिनके ऊपर माता जी हमेशा, जब भी मैं माता जी के पास जाता हूं तो माता जी कलीराम जी की और सुलोचना जी की हमेशा बात करती थी। तो उनके पुत्र भाई रवि जी भी अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। भाई रवि जी। शासन नायक वीर वर्धमान महावीर स्वामी जयवंत हों, वीतरागवाणी जयवंत हों, समरण संस्कृति जयवंत हों, जीव जैन कुल में जन्म ले ये एक सामान्य पुण्य है। पुण्य को प्रशस्त पुण्य में परिवर्तित करना ये धर्म में है। कुछ जीव होते हैं संसार भ्रमण से निवृत्त हो कल्याण मार्ग में, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होते हैं और सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। क्या हुआ भगवान महावीर का वेदन, क्या अनुभूति हुई, वैराग्य हुआ, मोक्ष मार्ग पे प्रस्तुत हुए, स्वयं कल्याण किया, कोई विशेष बात नहीं। विशेषता बनी स्वयं कल्याण के जीव को जब पर कल्याण की भावना बनी कि ये काल की समाप्ति, आने वाले जीवों का कल्याण, उनके प्रति जो वात्सल्य, करुणा और दया, वो है भगवान महावीर का अहिंसा में दया धर्म। दया धर्म मूल धर्म हम सब भूल गए। धर्मों में, पंथों में, संतों में उलझकर अपने आप को हमने उलझा लिया। परंपरा चली आचार्य कौन, वर्तमान में परंपरा चली चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, जिन्होंने जैन दर्शन को, जैन धर्म को, जैन समाज को एक दिशा दी। और उसी परंपरा से एक जीव ने जन्म लिया। महिला, पुरुषों की तो हमेशा विशेषता है, मगर भारतवर्ष में बाल ब्रह्मचारी, प्रथम बाल ब्रह्मचारी कन्या ज्ञानवती माता जी ने जन्म लेके वो एक गौरव प्राप्त किया कि स्वयं कल्याण तो होगा ही होगा, मगर मुझे स्वयं कल्याण के साथ पर कल्याण भी करना है। जब तक पर कल्याण की भावना नहीं, धर्म की पूर्णता नहीं। जीवों के प्रति जो इनका करुणा भाव प्रश्न बनता है, जीव कहाँ है सम्यक दृष्टि, हम सब ढूंढते रहते हैं और प्रश्नों में उलझे रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का एक अंग है, प्रभावना अंग। समोशरण स्वरूप जो एक गन्नी ज्ञानवती माता जी पूरे संघ के साथ दिल्ली जैसे क्षेत्र में विराजमान,
इनको क्या जरूरत जो हसनापुर जैसे एक पावन क्षेत्र को छोड़ दिल्ली के जीवों के कल्याण के लिए आए। मर भाव हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष जिस तरह भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने पूरे वर्ष विदेशों में भी जाके धर्म पर भावना का एक ध्वजा लहराई, इन्होंने भी भावना भाई कि स्वयं कल्याण तो मेरा मैं कर ही लूँगी, अपनी कषाय को गिरा ही लूँगी, मगर इन जीवों के लिए अगर मैं कुछ मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कर गई तो मुझे एक दया धर्म की जो मेरी पूर्णता है उसकी विशेषता बनी रहेगी। प्रभावनांग हमारे 8 अंगों में अंतिम अंग, अगर पिछले 70-80 वर्षों में जो जैन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन योगों का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनको जरूर इस बात का ज्ञात होगा कि अगर जैन धर्म की प्रभावना का अगर विशेष किसी को हम मार्गदर्शक मानते हैं तो वह ज्ञान गन्नी का मतलब उत्तर भारत से लेके साउथ तक, मध्य भारत से लेके पश्चिम भारत तक, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही उद्देश्य जैन धर्म की प्रभावना किसी भी माध्यम से हो। ऐसे ऐसे क्षेत्र काकंदी, जुमरुई, जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने, वहाँ पुष्पदंत भगवान, भगवान महावीर की केवली, पंचकल्याणक, ऐसे ऐसे वहाँ पे क्षेत्रों का एक जोड़े से पंचकल्याणक करवाना, कहना बहुत आसान है, एक जोड़े से पंचकल्याणक कराना। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में 24 तीर्थंकरों के हमारे उन क्षेत्रों को, जैसे कि बहन संजू जी ने, प्रमोद जी ने सब क्षेत्रों के बारे में आपको ज्ञात किया, उनका उद्धार, जीर्णोद्धार कराया। और हसनापुर तो विशेष आज जम्बूद्वीप भारत में जैनियों का एक अपने आप में एक जैन समाज को गौरव है, जो सरकार की तरफ से भी उसको प्रमाणित किया गया। तो ये क्या है जो चाहे 24 तीर्थंकरों की वंदना हो, पूजाओं के माध्यम से हो, ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय हो, गुरुओं के माध्यम से हो, सिर्फ एक ही है कि जीव सिर्फ धर्म मार्ग में लगे और धर्म पर भावना करे और अपना कल्याण करे। ये भाव कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और किसके बनते हैं, ये साक्षात तीर्थ रूप ज्ञानी गणमाता के माता जी का हमारे पर इतना बड़ा उपकार मैं नहीं समझता कि आज तक पिछले 70-80 वर्षों में हमारे बहुत सारे मोक्ष मार्गी जीव, बहुत सारे सभी का हमारे ऊपर उपकार रहता है, मगर आज ये हमारे बीच में हैं, हमें इनकी विशेषता का उतना आभास नहीं। जब ये नहीं होंगी तब हमें पता लगेगा कि क्या रत्न हमारे पास था और ये अमोल रत्न की क्या कीमत थी। इसी परंपरा में चंदनामती माता जी, नाम ही चंदन, चंदन जैसा गुण जहाँ भी विहार करती हैं, पूरे संघ में और संघ के बाहर सबके अंदर ऐसी हसमुख खूबसूरती, ऐसी खुशबू और अपना प्रेम और वात्सल्य और ऐसे अपने आप को पिरो लेती हैं कि ऐसे लगता है कि माता जी हमारी हैं। सबको लगता है माता जी हमारी हैं और ये सबकी हैं, ये बात निश्चित है। इनका जो निर्देशन, इनके जो मार्गदर्शन है, हम हमेशा प्रभु के चरणों में यही वंदना करेंगे कि सदैव हमें इनका निर्देशन मिलता रहे और हम सभी जीव धर्म में अपने आप को अग्रसर करते रहें। स्वामी कीर्ति जी आज गृहस्थ जीवन में भी रह सकते थे और हो सकता है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े व्यापारी भी हो सकते थे, अरबों खरबों रुपए का भी, क्योंकि पुण्य है। आज धर्म मार्ग में भी पुण्य है, अगर हो सकता संसार मार्ग में होता तो वहां भी यही पुण्य होता। पुण्य ऐसा नहीं कि धर्म मार्ग का अलग है और संसार मार्ग का अलग है, पर इन्होंने धर्म मार्ग के पुण्य को चुना, संसार मार्ग के पुण्य को छोड़ा
और आज उसी परंपरा में माता जी के साथ लग के यही भावना भाई कि मैं स्वयं कल्याण भी करूं और सभी जीवों का कल्याण करूं। आप सब लोग यहाँ आए, ये कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि जैसे भी मेरे को अभी मैंने सुना कि शक्तिनगर, प्रताप बाग और अशोक विहार ये सब हमारा अपना परिवार है। इनको तो सिर्फ हमेशा सूचना पता होना चाहिए कि मॉडल टाउन में किसी साधु संत का आगमन है, तो स्वतः पूरा पूरा परिवार हमारे पूरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। हम 5-6 इसके इधर के जितने भी पूरा का पूरा है एक ही परिवार है, सबका कर्तव्य है, कोई विशेषता नहीं है। हम सब एक ही धारा के, एक ही मान्यता के और एक ही मस्तिष्क के प्रभु के चरणों में अपने भाव रखते हैं। जब भी कोई मॉडल टाउन में धार्मिक कार्यक्रम होता है, सदैव ये सभी लोग अपने आप हमारे साथ अपना संबंध बना के एकजुट होकर हमें सहयोग देते हैं और आप सबका विशेष धन्यवाद। और हम अब चाहेंगे माता जी के जिनमुख से हम कल्याण मार्ग की प्रस्तुति लें। भाई प्रमोद जी। अति सुंदर भाई रवि जी, आपने बहुत ही चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल किया। और भाई रविंद्र कीर्ति जी के बारे में क्या बोला, क्योंकि मैं रविंद्र कीर्ति जी के साथ इतना ज़्यादा इनके साथ लगा रहता हूं, मुझे मालूम है। और जो आपने बात बोली, अगर रविंद्र कीर्ति जी धर्म मार्ग को नहीं अपनाते और संसारिक मार्ग पे चलते तो आज रविंद्र कीर्ति जी भी अरबों खरबों के मालिक होते। क्योंकि मैंने इनके काम करने का स्टाइल देखा है, कभी इनके माथे पर सिकन नहीं, कहीं भी चेहरे पर सिकन नहीं। और दोनों माता जी व संघ के प्रति कितने समर्पित हैं, 24 घंटे पल पल पूरे संघ की चिंता करते हैं, वो तो एक बात है। परंतु हमारे जैन धर्म की प्रभावना किस तरह, मैं बोलता हूं कि आज जैसे नरेंद्र मोदी की सब बात करते हैं ना कि एक उंगली पर सारे हिंदुस्तान को घुमाता है, ऐसे स्वामी जी भी मैंने देखा है। जब मांगी तुंगी में इतना असंभव कार्य संभव हो रहा था, हम सबको चिंता थी, वहां पर 400-500 फीट जाके भी पानी नहीं मिल रहा था। स्वामी जी ने कोई चेहरे पे कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। अगले दिन मस्ताभिषेक होना था, रात के 2 बज रहे थे, पूरे पंचामृत की व्यवस्था करनी थी, हम सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, पर स्वामी जी आराम से बैठे थे और ऐसे मार्ग निर्देशन कर रहे थे। जब प्रातः वेला आई तो अपने आप सारा सामान अरेंज हुआ और सही समय पर हमारा मस्ताभिषेक शुरू हुआ। ऐसे हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी महाराज। और इसी बीच में भाई अतुल जी और सुरेंद्र जी, भाई अतुल जी हमारे जैन सभा दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और वो जो स्थान जहां पर भगवान भरत की प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसकी अध्यक्षता करते हैं और जैन हैप्पी स्कूल को भी कार्य संचालन करते हैं। तो भाई अतुल जी का भी दिगंबर जैन मॉडल टाउन सभा स्वागत करता है। और सुरेंद्र जी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो भी पूर्णतः सहयोग करती है। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई राजकुमार जी को, वो भी संक्षिप्त में अपना, उनके भी मन है माता जी के प्रति, सबके माता जी आज सबके मन है, थोड़ा समय लेंगे बस। परम पूज्य विश्व वंदनीय गणनी प्रभु श्री ज्ञान माता जी, चंद माता जी, रविंद्र स्वामी जी के चरण में हम वंदना करते हैं। आज शक्ति नरसिंह संघ अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। पूज माता जी के दर्शन हो रहे हैं, पहले भी कई जगह माता जी दर्शन किए हैं। और मैंने विश्व ने क्यों कहा, जिस तरह से वंडर ऑफ वर्ल्ड साथ हैं, माता जी ने ऐसे ऐसे यहाँ ऐतिहासिक निर्माण कराए हैं जो अपने आप में वंडर ऑफ इंडिया अवश्य बनेंगे। चाहे मानगी तुंगी हो, चाहे हसनापुर तो है ही, और भगवान भरत की जो विशाल प्रतिमा आपने ऐसे जगह स्थापित करी है, दिल्ली का जो दिल है कैनॉट प्लेस, वहाँ आपने स्थापित की है, तो ये हमेशा आपकी हमेशा यादगार बनी रहेगी। आज हमारा शक्ति नरसिंह संघ हमारे अध्यक्ष श्री सुनील जी की अध्यक्षता में हमारा महिला मंडल सभी आपके चरणों में उपस्थित हुआ है और यही विनती लेकर आया है कि आप दिल्ली में भ्रमण कर रही हैं, आपने दिल्ली का सौभाग्य जगाया है, तो शक्तिनगर का सौभाग्य भी आप जगाएं। आप वहाँ विराजमान हों, वहाँ हमें सेवा का अवसर मिले,
आपके आहार पानी का अवसर मिले, यही भावना हम लेकर आए हैं। एक छोटे भजन के 2 पंक्ति से मैं विनती करूंगा, आप भी साथ दें। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगी माता जी, कैसे आएंगी माता जी। तूने दिल से नहीं पुकारा, नहीं बुहारा, कैसे आएंगी माता जी, कैसे आएंगी।